एक शमशान घाट में एक चुड़ैल का साया था और शमशान घाट के पास राजू के सब्जियों के खेत थे। राजू रोज सुबह सब्जी तोड़ता और बाजार में बेचने जाता था। एक दिन राजू अपने खेत में सब्जियों के बीज बो रहा था। बीज बोते बोते रात हो जाती है। फिर अचानक से शमशान घाट से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे ये तो लगता है शमशान घाट की चुड़ैल की आवाज है। इससे पहले वो चुड़ैल आ जाएंगे, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेता हूँ। डर की वजह से राजू जल्दी जल्दी काम करने लगता है। तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर जैसे ही राजू पीछे मुड़कर देखता है, वो बहुत डर जाता है। आज तो बहुत दिनों बाद कोई शिकार मिला है। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे मर गया रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। राजू भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल उड़कर उसका पीछा करने लगती है और धक्का देकर उसे गिरा देती है। चुड़ैल जी छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतने दिनों बाद कोई शिकार मिला है और उसे भी ऐसे ही जाने दूं। आज तो मैं तुझे बहुत मजे से खाऊंगी। फिर वो चुड़ैल राजू का पैर पकड़कर खींचते हुए शमशान घाट में ले जाने लगती है। बचाओ मुझे, कोई इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको खाना है तो मेरे खेत की सब्जियां हैं, खा लीजिए। लेकिन चुड़ैल राजू की कोई बात नहीं सुनती है और उसे खींचते हुए शमशान घाट के अंदर ले जाती है। आज तो तुझे भी मैं खाऊंगी। राजू देखता है उधर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है। अरे इस चुड़ैल ने तो बहुत सारे लोगों को मार डाला है। आज लगता है ये मेरा भी यही हाल करेगी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधी रात हो जाती है। राजू घर नहीं पहुंचता है तो उसका भाई राकेश बहुत डर जाता है। आधी रात हो गई, अभी तक राजू भाई नहीं आए हैं। वैसे तो वो शाम तक ही वापस आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल ने राजू भाई पर हमला कर दिया हो। मुझे अब खेत पर जाकर देखना चाहिए। मुझे सब गांव वालों को लेकर खेत पर जाना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल राजू भाई को भी मार डालेगी। राकेश भागता हुआ गांव वालों के घर जाता है और उन्हें राजू के बारे में सारी बात बताता है। भाई वो शमशान घाट की चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। हम मिलकर भी उस चुड़ैल को नहीं मार सकते। भाई हम इतनी रात में शमशान घाट में नहीं जाएंगे, वरना वो चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। लेकिन हम राजू भाई को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। हमें कुछ भी कर कर राजू भाई की जान बचाने होगी। भाइयों में एक साधु को जानता हूँ, वो इस चुड़ैल को आसानी से खत्म कर सकता है। चलो तो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं उस साधु बाबा के पास। वहीं शमशान घाट में वो चुड़ैल राजू को खाने की तैयारी कर रही थी। बहुत दिनों बाद किसी का ताजा गोश्त खाने को मिलेगा और इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद है, ये आदमी मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल ये तू अच्छा नहीं कर रही है। तूने इतने बेगुनाह लोगों को मार डाला। जरा सोच तो उनके घर वालों को कितना दुख हुआ होगा। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा चुड़ैल। ऐ गधे, तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू मामूली सा इंसान अपने आप को समझता क्या है। तू मुझे धमकी दे रहा है। अब तो मैं तुझे और तड़पा तड़पा कर मारूंगी और एक एक करके तेरे सारे गांव वालों को मार डालूंगी, सबको खा जाऊंगी। फिर गांव वाले साधु को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ए चुड़ैल कहाँ है? तू हिम्मत है तो बाहर आ और मेरा सामना कर। आ बाहर निकल कर। ये
कौन बेवकूफ आ गया मरने के लिए। फिर चुड़ैल बाहर निकल कर आती है तो देखती है बाहर एक साधु और गांव वाले खड़े थे। ये गधा मुझे मारेगा, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल साधु पर और गांव वालों पर हमला करने लगती है। तभी राकेश भागता हुआ जाता है और चुड़ैल के भूतिया कमरे में घुस जाता है। अरे राकेश, तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। अब वो मेरे साथ में तुमको भी मार डालेगी। भाई मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ गांव वाले और साधु भी आए हैं। चलो भाई अब इस कमरे से बाहर निकले वरना वो चुड़ैल आ जाएगी। तभी वो दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर चुड़ैल और साधु में लड़ाई हो रही थी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करती, साधु उस चुड़ैल को पुतला बना देता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।